पार्ट 3। पहले पार्ट में पढ़े थे जब सेंटेंस में एक ही काम हो रहा हो, दूसरे में पढ़े थे जब सेंटेंस में 2 काम हो रहा हो और पहले शब्द आया हो, और इसमें पढ़ेंगे जब सेंटेंस में 2 काम हो रहा हो और उसमें बाद शब्द आया हो, तब किस तरह होगा। तो वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है, इसके लिए सॉरी। वो क्या है ना कि मैं थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम के नाते भटक गया था, फिर आ गया हूँ। दैट्स वाई चैनल का नाम लॉस्ट जीनियस है, मतलब भटका हुआ जीनियस। बाद में कभी एक्सप्लेन करूँगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये वो सेंटेंस रहेगा, वो काम रहेगा जो बाद में समाप्त होता है। प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये जो पहले खत्म हो चुका होगा परफेक्ट टेंस का। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे डॉक्टर के मरने के बाद रोगी आया। रोगी आया या आया था, कुछ भी ऐसे लिख दो, बात एक है। तो डॉक्टर पहले मर चुका था, रोगी बाद में आया, बाद शब्द आया, तो कौन सा काम पहले खत्म हो रहा है? डॉक्टर पहले मर चुका था, वो काम पहले खत्म होता है, उसको परफेक्ट टेंस में करेंगे लास्ट में। पहले कौन करेंगे? जो बाद में खत्म हुआ था काम, रोगी बाद में आया ना, तो इस तरह करेंगे। ये होगा इंडेफिनिट टेंस में, रोगी आया था या आया, तो पेशेंट केम, तो क्या होगा? द पेशेंट, द पेशेंट, सब्जेक्ट हो गया द पेशेंट, आना का कम केम, सेकेंड फॉर्म केम, ऑब्जेक्ट नहीं है, आफ्टर, द पेशेंट केम आफ्टर, रोगी बाद में आया, उसके पहले क्या हुआ था? डॉक्टर मर चुका था, परफेक्ट टेंस का। द डॉक्टर हैड, मरना, डाई डाइड डाइड, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट नहीं है। और एक एग्जांपल ले लें, क्या, चलो एग्जांपल लेते हैं, आम पकने के पहले कौन खा लिया था? मेरे रेसिपी सर एक एग्जांपल दिए थे, याद है अभी तक। आम पकने के पहले कौन खा, नहीं नहीं, तो इंट्रोगेटिव है, हमें अभी ये सिंपल सेंटेंस का है। चलो, आम पकने के पहले तोता खा लिया था, आम को पकने से पहले तोता खा लिया था। अरे यार क्या कर रहा हूँ, बाद वाला शब्द है ना, आम पकने के बाद तोते ने खा लिया, आम पकने के बाद, पहले वाला तो हो चुका है, तो करते हैं, आम पहले पक चुका था, तोता ने बाद में खाया, तो तोता वाला पहले करेंगे, तोता ने आम खाया, इस तरह। तो सब्जेक्ट क्या होगा? द पैरेट, खाना, ईट एट, सेकेंड पार्ट, क्या खा लिया था? मैंगो, ऑब्जेक्ट, आफ्टर, कब? बाद, किसके बाद? आम पकने के बाद, मतलब तोता ने आम खाया, किसके बाद? आम पकने के बाद, यानी कि आम पक चुका था, तो क्या होगा? सब्जेक्ट क्या होगा दूसरा वाला? द मैंगो हैड, यहाँ पर ऊपर देखते रहना, ऐसे आप लोग ट्रांसलेट करेंगे ढेर सारे सेंटेंस, तो आपको ये याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। द मैंगो हैड, अब देखो पकना, पकने का थर्ड मतलब राइप माने पकना, राइप रोप, राइप राइप राइप्ड, मैंगो हैड राइप्ड, द पैरेट एट मैंगो आफ्टर, तोते ने आम को खा लिया, आफ्टर द मैंगो हैड राइप्ड, आम के पकने के बाद तोते ने खा लिया। चलो एक और ट्रांसलेट करते हैं, क्या है। चलो, पत्र लिखने के बाद उसने पोस्ट कर दिया, आर नहीं लिखा ऐसे, लिखने के बाद उसने पोस्ट कर दिया, तो क्या होगा? पत्र पहले लिख चुका था और पोस्ट बाद में किया, तो बाद में जो सेंटेंस खत्म होता है उसको पहले करते हैं, तो उसने पत्र को पोस्ट कर दिया, पोस्ट किया, ये इंडेफिनिट टेंस का पहले करते हैं, तो क्या होगा? उसने मतलब ही, कोई होगा ही या सी, कुछ भी, ही या सी, अब पता नहीं लड़की है कि लड़का है। ही या सी, क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म? पोस्ट, पोस्टेड,
ही पोस्टेड द लेटर, ऑब्जेक्ट द लेटर आफ्टर, पत्र लिखने के बाद, यानी कि पत्र लिख चुका था। आफ्टर सब्जेक्ट क्या होगा, वही ही या सी, ही या सी जो भी हो, हैड राइट रूट रिटन, रिटन द लेटर, रिटन। अब बार बार लेटर का प्रयोग नहीं करेंगे, उसकी जगह पर इट लिख देंगे। प्रोनाउन पढ़े हैं ना आप लोग, नाउन की जगह पर प्रयोग करते हैं। ही है, ही या सी जो भी आप लोग, ही पोस्टेड द लेटर, उसने पत्र को पोस्ट कर दिया। आफ्टर ही हैड रिटन इट, उसको लिखने के बाद उसने पत्र पोस्ट कर दिया। चलो अब जानते हैं अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो तब क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, सॉरी इसको मिटाना पड़ेगा, नहीं आएगा, कहाँ से मिटाएं। कपड़ा ज़्यादा भीगा है, लिखाएगा नहीं लगता। अगर सेंटेंस निगेटिव हो तब क्या होगा। तब होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दूसरा वाला सब्जेक्ट जो परफेक्ट टेंस का होगा प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे डॉक्टर के मरने के बाद रोगी नहीं आया था, चलो यहीं कहीं लिख दें, नहीं आया था। नहीं आया था, दिख रहा है कि नहीं, फीका लिखा रहा है, अलार्म बज रहा है। डॉक्टर के मरने के बाद रोगी नहीं आया था, तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड, पूरा ही मिटाना पड़ेगा क्या। तो सब्जेक्ट क्या होगा, वही द पेशेंट, जो काम बाद में खत्म हो रहा है, डॉक्टर बाद में, अरे हम लोग उल्टा उल्टा तो नहीं कर दिए, हाँ द पेशेंट डिड नॉट कम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आफ्टर। अब दूसरा वाला सब्जेक्ट क्या है, द डॉक्टर हैड डाइड। अच्छा, पहले वाले सिंपल सेंटेंस में ध्यान नहीं दिया, पेशेंट की जगह पे डॉक्टर तो नहीं हो गया, क्योंकि हम लोग जब पढ़े थे या आप लोग भी को भी पढ़ाया जाता होगा, यही सेंटेंस पढ़ाते हैं सब लोग, रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया, लेकिन हम लोग उल्टा पढ़ रहे हैं, डॉक्टर के मरने के बाद रोगी आया। तो इसलिए अगर पहले वाले में गड़बड़ हो गया होगा तो बता देना पॉइंट करके। चलो दूसरे जानते, आम को पकने के बाद तोते ने नहीं खाया, तो क्या रहेगा सब्जेक्ट, आम के पकने के बाद तोते ने नहीं खाया, तोता बाद में खा रहा है, आम पहले पक रहा है, तो पहले जो जो बाद में खत्म होता है उसको करेंगे इंडेफिनिट टेंस में। तोते ने आम नहीं खाया, तो द पैरट डिड नॉट ईट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं खाया था, आम, मैंगो आफ्टर। अब देखो, अब फिर दूसरा वाला सब्जेक्ट भी क्या रहेगा, दूसरा सब्जेक्ट क्या रहेगा, आम पक चुका था, आम रहेगा, तो यहाँ आम हम लोग मैंगो प्रयोग कर चुके हैं, तो इसके जगह पर मैंगो क्या है, इसके जगह पर प्रयोग करेंगे ये प्रोनाउन इट, बिफोर इट हैड राइप्ड, राइप माने पकना, राइप्ड 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 राइप्ड। चलो पत्र लिखने के बाद उसने पोस्ट नहीं किया, पोस्ट नहीं किया, तो क्या होगा, पत्र पहले लिख चुका है, पोस्ट बाद में कर रहा है, कर रहा है या नहीं, मतलब ये काम बाद में हो रहा है, पोस्ट करने वाला, तो इसको पहले करेंगे किसमें, इंडेफिनिट टेंस में। तो क्या होगा, उसने ही, डिड नॉट, ही या सी जो भी आप यूज करें, डिड नॉट
पोस्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट द लेटर। यहाँ तक हो गया। ये उसने पत्र पोस्ट नहीं किया, कब? बाद में। किसके बाद? आफ्टर पत्र लिखने के बाद। मतलब कौन पत्र लिख रहा था? ही हैड रोट रिटन द लेटर। आ गया। अब जानते हैं सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव हो तो। अब इसको पूरा मिटाना पड़ेगा क्योंकि इसका पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। अब जानते हैं अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो कैसे होगा। क्वेश्चन वर्ड अगर है तो, नहीं तो। अगर क्या से शुरू हो रहा है जिसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सके तो यहाँ से शुरू होगा। अगर क्वेश्चन वर्ड कब, कहाँ, कैसे और क्यों हो तो उसका प्रयोग करेंगे। प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक ये हो, क्या हो गया? प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और दूसरा वाला ये है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अरे लिखा जा, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे डॉक्टर के मरने के बाद रोगी क्यों आया, तो कौन सा काम पहले खत्म हो चुका है? डॉक्टर मर चुका था, रोगी बाद में आ रहा है। ठीक, तो पहले मतलब जो बाद में खत्म होता है उसको अनुवाद पहले करते हैं किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो रोगी क्यों आया तो होगा वाई, क्वेश्चन वर्ड वाई डिड सब्जेक्ट कौन आ रहा है? रोगी। वाई डिड द पेशेंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम। ऑब्जेक्ट नहीं है, अब दूसरा वाला सब्जेक्ट लेंगे। डॉक्टर मर चुका था, तभी तो डॉक्टर के मरने के बाद रोगी आ रहा है, यानी कि डॉक्टर मर चुका था उसके बाद रोगी आया। द पेशेंट केम। अरे इसमें क्या कर दिया, आफ्टर लगाना ही भूल गया यहाँ। प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड। द डॉक्टर केम आफ्टर द डॉक्टर हैड कम केम कम है, सॉरी डॉक्टर तो मर रहा है ना। हैड डाइड डाइड। वाई डिड द पेशेंट केम आफ्टर, रोगी क्यों बाद में आया? द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर मर चुका था। वाई डिड द पेशेंट केम आफ्टर द डॉक्टर हैड डाइड, डॉक्टर के मरने के बाद रोगी क्यों आया? वाई डिड द पेशेंट केम, रोगी क्यों आया बाद में? द डॉक्टर हैड डाइड, डॉक्टर के मरने के बाद। तुम्हारे घर जाने के बाद कौन आया था, तो तुम घर पहले जा चुके थे, बाद में कोई आ रहा है उसी को पूछा जा रहा है, तो बाद में खत्म हो रहा है, इसको पहले करेंगे। हु डिड, हु के साथ डिड नहीं, डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, ये बता चुका हूँ मैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हु के साथ डिड का प्रयोग नहीं करेंगे और प्रेजेंट टेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे हु के साथ, ये अपवाद है। तो उसके लिए अगर डिड नहीं प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? अब देखो ये डिड डू का सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि एक तरह से ये मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म बना रहा है, बस पर अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली। अब जब डिड का प्रयोग होगा ही नहीं तो हम यहाँ इसको वर्ब को सेकंड फॉर्म कर देंगे। ठीक, तो क्या होगा? कौन आया था? हु केम आफ्टर, हु केम कौन आया बाद में, किसके बाद में? तुम्हारे घर जाने के बाद। सब्जेक्ट क्या रहेगा? यू हैड, आफ्टर हो गया प्लस सब्जेक्ट यू हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, कहाँ गए थे? घर। गॉन होम, ऑब्जेक्ट क्या है? घर होम। क्या उसने पत्र लिखने के बाद पोस्ट किया था? अब देखो यहाँ क्या से जब शुरू हो रहा है और इसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, तो उसके लिए सेंटेंस यहाँ से शुरू होगा, डिड से। क्वेश्चन वर्ड नहीं रहेगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन वर्ड कौन है, क्यों है, तो वाई वेन, वाई और हु आया है, इसमें नहीं रहेगा, यहीं से शुरू होगा। ठीक, डिड से। तो क्या होगा? क्या उसने पत्र लिखने के बाद पोस्ट किया था, तो पहले क्या होगा? क्या उसने पत्र को पोस्ट किया, तो होगा डिड ही पोस्ट, डिड ही पोस्ट द लेटर आफ्टर। फिर सब्जेक्ट क्या रहेगा? वह पत्र लिख लिया था, लिख चुका था। ही सब्जेक्ट ही, अरे हैड
राइट, रोड, रिटेन, यहाँ तक थे पे आ गया मैं। WRITTEN, रिटेन, द लेटर कर दो या ए लेटर, द लेटर। चलो, अगर द लेटर है मतलब पता है कि कौन सा पत्र लिखा था। ए लेटर मतलब कोई एक लेटर पता नहीं है। दा से दा लगा दिया मतलब निश्चित है, ए लगा दी मतलब निश्चित नहीं है। चलो अब जानते हैं सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो क्वेश्चन वर्ब प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट। अब देखो यही सब रहेगा सब, बस सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं। अब इसको फिर से क्या मिटाएं, यहीं लगा देते हैं ऊपर नॉट। अब देखो एक चिन्ह यहाँ लगा दे रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ जो होना चाहिए था ऊपर लिखा है। ठीक, तो सब क्वेश्चन वर्ब प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बाद में खत्म होने वाला वाक्य। और ये है दूसरा जो पहले खत्म होता है परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे डॉक्टर के मरने के बाद रोगी क्यों नहीं आया, क्यों आया इंट्रोगेटिव, क्यों नहीं, इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव हो जाएगा तो नहीं लगा दें, हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया या आया था कुछ भी। ठीक, था नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। तो होगा क्वेश्चन वाई डिड दी पेशेंट, यहाँ दा लगाना भूल गया, वाई डिड द पेशेंट नॉट। अब यहाँ लिख दें सब्जेक्ट वर्ब क्या है नॉट। अब बीच में यहाँ लिखेंगे तो आप लोग को गड़बड़ लगेगा, थोड़ा जगह छोड़ दें। वाई डिड द पेशेंट, यहाँ जगह छोड़ दूँ, वाई डिड द पेशेंट नॉट कम आफ्टर द डॉक्टर हैड डाइड, रोगी क्यों नहीं आया बाद में, इसके बाद में द डॉक्टर हैड डाइड, डॉक्टर मर चुका था। तो डॉक्टर के मरने के बाद कहाँ गया, आफ्टर कहाँ गया, ओ यहाँ, डॉक्टर के मरने के बाद द डॉक्टर हैड डाइड, डॉक्टर के मरने के बाद पेशेंट क्यों नहीं आया, वाई डिड द पेशेंट नॉट केम, तुम्हारे घर जाने के बाद वह क्यों नहीं आया था, ऐसा कर देते हैं, तुम्हारे घर जाने के बाद वह, अरे क्यों नहीं आया। तो अब देखो क्या रहेगा, क्यों, वाई, वाई डिड, सब्जेक्ट क्या है वह, ही नॉट, नहीं आएगा इसमें जगह कम जाएगा और उधर लिखना पड़ेगा, वाई डिड ही नॉट कम, वाई डिड ही नॉट कम आफ्टर यू हैड गॉन होम, यू हैड गॉन होम, तुम घर जा चुके थे यानी तुम्हारे घर जाने के बाद, बाद आफ्टर, वाई डिड ही नॉट कम, वह क्यों नहीं आया। क्या उसने पत्र लिखने के बाद पोस्ट नहीं किया था, पोस्ट नहीं किया था, नेगेटिव बनाते हैं। तो डिड ही, सब्जेक्ट और प्लस मेन वर्ब के बीच में नॉट, डिड ही नॉट, अब नॉट नहीं लिख दें, ये मिटाकर इसको लिख दें, तो डिड ही नॉट पोस्ट, डिड ही नॉट पोस्ट द लेटर आफ्टर ही हैड रिटन इट। चलो अब दो बार लेटर नहीं प्रयोग करेंगे, इसकी जगह पर इट प्रयोग कर देंगे, रिटन इट। तो डिड ही नॉट पोस्ट दी लेटर, क्या उसने पत्र पोस्ट नहीं किया बाद में, किसके बाद में, ही हैड रिटन इट, उसको लिखने के बाद, किसको, पत्र को। तो ही हैड रिटन इट मतलब वह उसे लिख चुका था, किसे, पत्र को, यहाँ है ना लेटर, तो यानी कि उसने पत्र लिखने के बाद ही, उसने वह पत्र लिख चुका था यानी कि उसने पत्र लिखने के बाद। तो यहाँ क्या शुरू हो रहा है, तो डिड ही नॉट पोस्ट द लेटर, क्या उसने पत्र पोस्ट नहीं किया आफ्टर, बाद में, किसके बाद में, ही हैड रिटन इट, उसको लिखने के बाद। तो पूरा मिला के पढ़ेंगे तो डिड ही नॉट पोस्ट द लेटर आफ्टर ही हैड रिटन इट। तो इसी तरह जितने भी सारे सेंटेंस मिले उन सबका आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे सब अच्छे से याद आ जाएगा, ये आपको बार बार नहीं देखना पड़ेगा, बस थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा आपको कौन सा कब आएगा, क्वेश्चन वर्ब प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट, ये ऐसा सब। तो पास्ट टेंस खत्म हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना।